देवयानी ने कही महाराज जा रहे हो तो एक बार जात भय नजर भर के याति महाराज चले गए और देवयानी घर वापस लौट कर देवयानी जब लौट करके घर आई गुरुजी दरवाजे पे खड़े गई बिटिया सारी रात कहां रही है? कहने लगी महाराज पूरी बात बिटिया ने बताई। पिताजी मुझे तुम्हारे चेला की बेटी कुआं में डाल करके चली आई और यही नहीं उसने तुम्हें भिकमंगा। अरे भिकमंगा की बात सुनी और सोई महाराज शुक्राचार्य को माधव जी विरायपुरा के रहने वाले और हम सबका मान सम्मान करके गए हैं। 10-10 रुपए से सबको सम्मानित कर रहे हैं माधव भैया। भगवान माधव को हमेशा अपनी नजरों के सामने प्रभु रखें। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारो बोले करो निक मन हरो है जातो जे लगते हैं कि हमें कोई सुर रहा है। वैसे तो आज मैं समझ रहा हूं कि पूरे सीजन की ज्यादा गर्मी है। मेरे भैया गुरुजी ने जिस समय सुना है कि मुझे भिकमंगा बतायो है अपना जरूरी सामान लिया और बेटी से कही ऐसे चेला के घर पे रहना गवारा नहीं है। अरे तेरे जैसे जाने कितने राजा मेरे लिए तैयार बैठे हैं। बिटिया की कलाई पकड़ी और लेके शुक्राचार्य घर से बाहर निकले। बृहस्पति को मालूम पड़ गया कि गुरुजी रूठ के जा रहे हैं तो भाग करके गुरुजी का रास्ता रोक लिया और गुरुजी से कही महाराज रूठ करके मत जाओ क्योंकि हम तुम्हारे बगैर एक पल रह नहीं सकते। भैया महाराज तुम हमें छोड़ करके किन के सहारे जा रहे हो? जो भी अपराध हमसे हुआ है खुल करके बताओ। गुरुजी कहने लगे मूर्ख तेरी बेटी ने हमें भिकमंगा बतायो है और मेरी बेटी को अंधे कुआं में गिरायो है। ऐसे राजा क्या मैं नहीं? भैया आज महाराज बृहस्पतिवार ने गुरुजी को मनाने के लिए अनेक उपाय करे। जी कही महाराज जो भी इच्छा हो वो कहो, जैसे भी रहोगे वैसे बताओ। तो शुक्राचार्य जी ने कही तेरे घर पर हम मैं एक ही शर्त पे रुकूंगा और वो शर्त होगी अरे ला
देवनंद यादव की तरफ से एक हार आया है और हार डाल करके देवनंद देव आनंद करें। अब जे नाम का मिलता है, अब तो का मिलता है नाम, टिंकू पिंकू चिंकू और लव। जब लव होंगे बड़े बूढ़े लव है ना, बड़े बूढ़े होंगे लव, तब इनके नाती कंगे, उनके नाती कंगे को आ गए लव बाबा। कौन से बाबा? और तब बाबा चिंग जावे करेंगे, चूंकि उम्र के हिसाब से नाम है वो जरूरी है। श्रीमान कौमल सिंह यादव जी जो धर्मशाला से आए हैं, 501 रुपए सम्मान करके जा रहे हैं। श्रीमान कौमल सिंह यादव जी, भगवान से निवेदन करूंगा प्रभु ऐसे महान पुरुषों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। शुक्राचार्य ने कही, महाराज अगर मुझे रोकना चाहते हो तो मैं एक शर्त पे रुकूंगा कि तुम्हारी बेटी की जब शादी होवे तो मेरी बेटी की जब शादी होवे तो तुम्हारी बेटी उसकी दासी बनके, शर्त मंजूर हो गई। और जब शर्त मंजूर भई कछु समय के बाद में और शादी भई तैयार, याती महाराज के साथ में और तय करी गयो है ब्याह। शुक्राचार्य को सारी बातें देवयानी ने बताई कि याति नाम के राजा ने मुझे बचाया है और महाराज मैंने उन्हें अपने दिल से दिमाग से पति मान लिया है। अगर मेरी शादी करो तो महाराज याति के साथ में कर दीजिए। तो महाराज याति के साथ में शुक्राचार्य की मर्जी से देवयानी का विवाह, जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद जब विदाई का समय है तो शुक्राचार्य जी ने याति से कहा, महाराज याति मेरी बात दिमाग से दिल से मेरे सामने सुनो, क्योंकि जो मेरी बेटी जा रही है वो बेटी के संग में एक दासी जा रही है। तो महाराज सुनिए, विवाह के समय शुक्र ने कहा, राजनीश का विश्वास न हो, ओ पत्नी व्रत में कायम रहना, ओ दासी से भोग विलास न हो।
के विवाह के समय, विदा के समय शुक्राचार्य जी ने कही, राजन पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी के साथ में कोई संबंध मत बनाना, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे दुनिया जानती है, मैं तुम्हें किसी भी लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया, शादी करने के बाद में देवयानी और शर्विष्ठा को लेकर के महाराज आती। प्रयागराज इलाहाबाद में अपनी राजधानी में पहुंचे हैं, और जब प्रयागराज में पहुंचे हैं सीटू यादव नगला नैन सुख के रहने वाले हैं, एक हार डाल करके मान सम्मान कर रहे हैं। सीटू बेटा को हमेशा भगवान खुशहाल रखे, कृपा बनाए रखे, जीवन में माता पिता की सेवा उच्च पद पर आसीन करें भगवान। देवयानी और शर्विष्ठा को लेकर के महाराज आती जिस समय अपने राज्य में आ गए, धीरे 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 समय बीता। समय अनुसार भैया महाराज